आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करते समय कई सारे हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का एक्टिवेशन फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिवेशन करने का जो प्रोसेस है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने का यहाँ पर सारे के सारे निफ्टी 50 निफ्टी जो है कि 51000 कॉल है, ठीक है, ये सारे आप लोग को ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो एफएनओ एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट एफएनओ पर सिंपली क्लिक करेंगे। दोबारा से आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, तो एक्टिवेट एफएनओ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है कि डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर आप लोगों को बैंक सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट इनकम प्रूफ का डिटेल आ जाता है। अब यहीं पर हमारे बहुत सारे भाई लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो पाता है, एफएनओ उनका रिजेक्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर इनकम प्रूफ के तौर पर बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सेक्शन बी और डीपी ट्रांजैक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन यहीं पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय ही हमारे भाई लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है कि एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो पाता है। आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है, अभी देखिए हाल ही में ग्रो की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है कि यह ऑप्शन बहुत ही जल्द गायब होने वाला है। इसके बाद जो है कि आप बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप और जो कि आईटीआर एक्नॉलेजमेंट और फॉर्म 16 बी के द्वारा ही एफएनओ एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट का आप लोग को ऑप्शन ही शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि कैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैंक का स्टेटमेंट कैसे अपलोड करना पड़ेगा, सैलरी स्लिप कैसे अपलोड करना पड़ेगा, ये आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर बैक आना होगा। और अभी बता दें कि जब तक यह ऑप्शन शो कर रहा है, तब तक आप लोग बहुत ही आसानी से स्टेटमेंट जो है कि अपलोड करके जो है कि एफएनओ एक्टिवेट कर सकते हैं, बिना बैंक स्टेटमेंट का, बिना सैलरी स्लिप का, बिना आईटीआर एक्नॉलेजमेंट का। तो इसको कैसे आप लोगों को जो है कि डाउनलोड करना है डीपी स्टेटमेंट, ठीक है। इसके लिए सिंपली आप लोगों को अपना जो है कि यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन डीपी स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि डीमेट रिपोर्ट का यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोग को सिंपली मिल जाता है। यहीं पर क्लिक करके इसे आप लोग को डाउनलोड करना होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम 5000 से ज़्यादा का होल्डिंग्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का, तभी आप लोग का ये वर्क करेगा। अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एफएनओ फेल हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है आप लोग का बैंक स्टेटमेंट। आप लोग को लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है कि आप लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक से जा करके लास्ट 6 मंथ का आप लोग स्टेटमेंट डाउनलोड करवा सकते हैं पीडीएफ के तौर पर, या फिर जो है कि पेपर में आप भी निकलवा सकते हैं। उसको पीडीएफ बना करके यहाँ से आप फोटो या फिर पीडीएफ के तौर पर यहाँ से अपलोड करेंगे। मैक्सिमम साइज 10 MB का भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 10 MB से कम का ही आपका होना चाहिए। इसके लिए आप लोग सिंपली यहाँ से आप लोग जो है कि अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यहाँ पर स्टेट बैंक का मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोडिंग होगा। और बता दें कि जो भी आप यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करेंगे वो किसी भी तरह का कटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का एडिटेड नहीं होना चाहिए। और जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें ये लिखा रहता है एफएनओ विल बी एक्टिवेटेड इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर में आपका एफएनओ जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इन केस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कतें होती हैं तो आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसे ठीक करेंगे।